हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। मैं राकेश जंगपांगी आज आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में जो मैं आज आपको बताऊंगा वो है स्क्वायर निकालना। हम कम समय में कैसे 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, उसकी बेहतरीन ट्रिक आपको मैं आज बताऊंगा। तो शुरू करते हैं स्क्वायर निकालने की बेहतरीन ट्रिक। देखो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। ठीक, देखो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर तो आपको आता ही होगा। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे यार 11 से लेके 99 तक। ठीक, पहले हम सेकंड डिजिट का करेंगे, फिर हम थर्ड डिजिट का करेंगे। ठीक, कैसे स्क्वायर निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक, जो मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा वो आपके एग्जाम में कैलकुलेशन के टाइम में कुछ समय बचा सकता है। ठीक, देखो पहले निकालते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक, देखो 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम। देखो 11 का स्क्वायर कैसे निकाले। देखो 11 क्या होता है, 1 और 1 ना 11 होता है। इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 इंटू 1 कर दो। ठीक, ये 1 है, ये 1 है। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो और ये स्क्वायर है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखो 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 2 जा 2 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे के जो दो नंबर है ना, ये वाला और ये वाला, इनका स्क्वायर करेंगे और जो ये नंबर है इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे कोई नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सिंगल डिजिट है। अगर सिंगल डिजिट है तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। जीरो कहाँ लगाएंगे, आगे लगा देंगे। ठीक, अगर हम जीरो आगे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम जीरो इसके पीछे लगाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से देखो यहाँ पे 1 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर कितना होता है, 1 तो होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब 2 डिजिट चाहिए ना तो आगे जीरो लगा दो, कोई फर्क पड़ा इसके नंबर पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये वाला छोड़ दोगे ऐसे। ठीक है, देखो उसके बाद देखो ये 2 है, ये 2 इस जीरो के नीचे आएगा। ठीक, ये जो जीरो है ठीक इसके नीचे पे 2 आएगा, ये वाला। ठीक, और ये 1 के नीचे जो है वो खाली रहेगा। ठीक, हमेशा याद रखना इस साइड वाला जो होता है वो एक को छोड़कर तुम्हें यहाँ पे नंबरिंग करनी है। अगर जितने भी नंबर होंगे वो एक स्थान छोड़कर होगा। ठीक है, राइट से एक स्थान छोड़कर इस साइड लिखोगे। 2 है तो 2 यहाँ लिखोगे। उसके बाद क्या तुम्हें इनको ऐड कर देना है। देखो 1 का 1 हो गया। ठीक, 0 प्लस 2 हो गया, 2 ही आएगा। यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 1 यानी कि 121। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ठीक, इस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक, आपके लिए एग्जाम में, ठीक है, जब भी कैलकुलेशन करते हो उस समय ये ट्रिक अपनाओगे तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यानी कि बहुत कम समय में आप क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, समय भी बचेगा। ठीक है, अब देखो 11 का स्क्वायर निकाल दिया। अब 12 का स्क्वायर निकालते हैं। 12 का स्क्वायर कैसे करें हम। ठीक है, देखो 12 का स्क्वायर निकालना। 12 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे हमने 11 का स्क्वायर निकाला ना, सेम टू सेम वैसे ही 12 का स्क्वायर निकालना। ठीक, यानी कि 2 डिजिट वाले 1 और 2 कितनी डिजिट है, 2 डिजिट वाले जो भी स्क्वायर निकालेंगे उसमें यही ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक, तो हम 3 डिजिट वाले निकालेंगे तब थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो 12 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 और 2 है ना, 2 डिजिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 2। ठीक, 1 ही है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर मल्टीप्लाई करोगे ये जो स्क्वायर है ना इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, 1 2 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये दो नंबर्स जो होते हैं इनका स्क्वायर होगा और ये जो नंबर है इसको छोड़ दोगे। ठीक ठीक, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ पे डबल डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डबल डिजिट होनी चाहिए, सिंगल है, आगे 0 लगा दो, हो गया डबल। देखो आगे 0 लगाया तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर 0 पीछे लगा दिए तो 10 हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। ठीक, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो 0 आगे लगा देंगे। देखो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक, 4 क्या है, सिंगल डिजिट है ना, और हमें से डबल बनाना। डबल कैसे बनाएंगे, अगर इसके आगे हम 0 लगा दे तो हो गया डबल डिजिट 0 4। देखो 4 की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो ऐसा करना है। ठीक, उसके बाद ये 4 है, ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक, कहाँ पे आएगा, मैंने आपको बताया था, ये जो राइट साइड का जो पहला नंबर है यानी कि इकाई का अंक है उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, एक स्पेस छोड़ के हमें राइट का एक स्पेस छोड़ के हमें लिखना है। 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो। देखो 4 है, नीचे कुछ नहीं है तो 4 ही रहेगा। ये 0 और 4 है, 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 ही आएगा। ये 1 है। ठीक है, 1 का 1 ही होगा, हमें ऐड करना है। ठीक है, लास्ट में ये जो है हम ऐड कर रहे हैं, करने के बाद कितना आ गया, 144 आ गया। ठीक, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक, इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। अगला देखते हैं। देखो अब करते हैं 13 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 13 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमने इससे पहले किया था वैसे करो। देखो 1 और 3 2 डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3।
ठीक, 1 ये 3 है, तो 1 और 3 मल्टीप्लाई करो, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये स्क्वायर से, ठीक है, जो स्क्वायर है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर 2 है ना, तो स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई करो, तो इतना आ गया देखो, 1 3 जा 3 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, आगे के जो दो नंबर है 1 और 3 इनका स्क्वायर करेंगे, और जो थर्ड डिजिट है इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, आगे 0 लगा दो, ठीक। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ये भी सिंगल डिजिट है, हमें डबल डिजिट बनानी है, आगे 0 लगा दो, ठीक। 0 लगाने पर इनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। उसके बाद देखो ये जो 6 है, ये 6 ठीक इसके नीचे आएगा, ठीक, ये 2 तो छोड़ दोगे ना, ये 2 छोड़ दोगे, उसके बाद ये 6 है वो ठीक इसके नीचे आएगा, किसके नीचे आएगा, इस 0 के नीचे आएगा, ठीक है। राइट से एक प्लेस छोड़कर उसके बाद हम ये नंबर लिखेंगे, ठीक। देखो 6 है तो 6 लिखेंगे, 9 के आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक, ये हो गया। अब देखो इनको क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक, ऐड करके जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। देखो 9 है तो 9 का 9 आएगा, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 1 का 1 ही आएगा, ठीक, यानी कि 169 आ गया, ठीक, यानी कि 13 का जो स्क्वायर हुआ वो कितना होगा, 169 होगा, ठीक। इस तरीके से हम इसे निकालेंगे, ठीक है, कम समय में हम स्क्वायर को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अगर मैं कहता हूँ 14 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब आप खुद निकालिए एक बार बताइए, इसे कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो 1 और 4 है ना, 2 डिजिट है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ये 4 है, 1 इंटू 4 कर दिया, ठीक। उसके बाद स्क्वायर में क्या है, 2 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, तो टोटल यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या बोला था, ये जो लास्ट नंबर है 2 मल्टीप्लाई वाला, इसको छोड़ देना, ठीक, इसका स्क्वायर नहीं होगा बल्कि आगे के जो 2 नंबर है इसका स्क्वायर होगा, ठीक। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक, सिंगल डिजिट नहीं होनी चाहिए, डबल डिजिट होनी चाहिए। अब देखो अगर 0 हम इसके आगे लगा देंगे तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखो 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक। इसमें देखो 2 डिजिट है ना, अगर 2 डिजिट है तो तब तो ठीक है, अगर 1 डिजिट होता तो आगे 0 लगा देते, ठीक। अब देखो उसमें 2 डिजिट है तो उसको उतना ही लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो 8 है, 8 कहाँ आएगा, ठीक 1 के नीचे आएगा, ठीक। मैंने क्या बोला था, ये जो इकाई का अंक है उसके नीचे एक स्पेस छोड़ देना है, ठीक, इसके नीचे एक छोड़ देना, उसके बाद 1 है, 1 से स्टार्ट करना, राइट से लेफ्ट की ओर करना है शुरू, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। अब इनको ऐड कर दो, जो भी आएगा वो 14 का स्क्वायर होगा। देखो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 आएगा, 8 में 1 ऐड करोगे 9 आएगा, ठीक, और 1 का 1 ही जाएगा, तो क्या आ गया 196, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना निकल गया, 196 निकलेगा, ठीक। इस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। अब देखो अब करना है 24 का स्क्वायर, कैसे करेंगे, देखो करना कुछ नहीं है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वैसे ही करना। देखो 2 और 4 2 डिजिट है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4, 2 और 4 एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करना है 2, कितना स्क्वायर है, 2 है ना, स्क्वायर कितना है, 2 है, ठीक। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आ गया टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग के 2 नंबर है इनका स्क्वायर करेंगे, और जो थर्ड वाला है इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक। यहाँ पे हमें डबल डिजिट चाहिए, सिंगल डिजिट नहीं होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, ठीक। अगर मैं इसके आगे 0 लगा देता हूँ तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक। यानी कि ये कितने 2 डिजिट है ना, इसमें 2 डिजिट है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं, ठीक। और ये 2 है इसको छोड़ देना, ठीक, ये लास्ट वाला छोड़ दिया करो, और ये 16 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। 16 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि जो इकाई का अंक है ना ये 6, यानी कि जो ये 6 है इसके नीचे वाला जो प्लेस है उसको छोड़ देना, उसके बाद ये नंबर यहाँ लिख लेना, ठीक। 6 और 1 16 हो गया, इसको ऐड कर दो, देखो 6 का 6 ही आएगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी कि 576, यानी कि 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। देखो जैसे हम कर रहे हैं 32 को कैसे निकालेंगे, 3 और 2 है, मैंने क्या 2 डिजिट दिए, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई करना है जो स्क्वायर है ऊपर, देखो कितने का 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मल्टीप्लाई करो कितना आता है, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करोगे, और ये जो थर्ड वाला नंबर है इसको वैसे ही रहने दोगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है,
9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं होनी चाहिए, हमेशा डबल डिजिट होनी चाहिए। और 9 के आगे हम 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये भी सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट में बनाना है तो आगे 0 लगा दो, तो इसकी नंबर पे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला 2 इसको वैसे ही रहने दो। उसके बाद ये 12 है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। यानी 4 के नीचे जो है जो प्लेस होगा उसको छोड़कर तुम इसको लिखोगे, ठीक है। 1 और 2, 12 लिख दिया। और अब क्या करना है, इसको ऐड कर दो। 4 में देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 का 4 ही रहेगा। 2 प्लस 0 2 प्लस 0 करोगे तो 2 ही आएगा। 9 में 1 ऐड करो 10 आएगा, ठीक। यानी कि 32 का स्क्वायर कितना हो गया, 1024 हो गया, ठीक। 32 का स्क्वायर निकल गया 1024 हो गया, ठीक। इस तरीके की जो ट्रिक है वो आपके एग्जाम में कैलकुलेशन के टाइम बहुत ही फायदेमंद होगी, ठीक। अगला भी देखते हैं। अब देखो जैसे हम करते हैं 45 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। देखो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे आपको मैंने इससे पहले बताया, सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक। वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो 4 और 5 दो डिजिट है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 4 into 5 कर दो, ठीक। उसके बाद देखो स्क्वायर में क्या है, 2 है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना हो गया, 4 5 5 4 जा 20 22 जा 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 है, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक। देखो 2 डिजिट है तो आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। हमें 2 डिजिट चाहिए। उसके बाद 5 है, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पे 2 डिजिट है। उसके बाद जो 2 है इसको छोड़ देना, ठीक है। इसका स्क्वायर हम नहीं करेंगे, ठीक। सिर्फ ये 2 नंबर का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद जो 40 है, ये 40 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। 5 को छोड़ के 5 के नीचे का जो प्लेस है उसको छोड़कर इधर साइड लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, ये वाला स्थान छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद इनको ऐड कर दो। 5 में 5 का 5 ही रहेगा। 2 में 0 ऐड करोगे 2 ही आएगा। 6 में 4 ऐड करोगे 10 आएगा, 0 हो गया। कैरी 1 है, यहाँ पे ऐड कर दो, 1 है, 1 ऐड कर दो 2 आ गया, यानी कि 20 और 25, ठीक। 45 का स्क्वायर कितना आ गया, 45 का जो स्क्वायर होगा वो 25 होगा, ठीक। इस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। 2 डिजिट वाले कुछ और करते हैं, उसके बाद में 3 डिजिट वाले बताता हूँ, ठीक। देखो जैसे अगर करो 52 का स्क्वायर, ठीक है। 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम देखो 5 और 2 दो डिजिट है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो। 5 into 2 5 और 2 है, 5 और 2 है ना। 2 डिजिट है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखो स्क्वायर भी है, देखो ऊपर क्या है 2 है, 2 भी करो। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 होगी, ठीक। उसके बाद ये 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का भी स्क्वायर करेंगे, जो ये वाला है इसको छोड़ देंगे, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना, 4 होता है। अब ये सिंगल डिजिट है, हमें डबल डिजिट चाहिए। अगर इसके आगे 0 लगा देंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। 2504 होगा ना। उसके बाद ये 220 जो होता है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। यानी कि 4 को छोड़ के 4 के नीचे की जो प्लेस है उसको छोड़ के इधर साइड लिखेंगे, ठीक है। 20 को देखो 4 के नीचे छोड़ दो, 20 है, 20 यहाँ लिख दो, ठीक। एक स्थान छोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब इनको ऐड कर दो, देखो 4 का 4 ही रहेगा, 0 का 0 ही हो गया, ठीक है। 5 में 2 ऐड करोगे 7 हो गया, और 2 का 2 ही रहेगा, यानी कि 2704। 52 का स्क्वायर कितना हो गया, 2704 आ गया, ठीक। इस तरीके से हम स्क्वायर को निकालेंगे, ठीक। देख 62 का निकालते हैं हम, ठीक है। देखो वैसे ही करो जैसे अभी तक किया है। देखो 2 डिजिट है, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। 6 into 2, देखो 6 और 2 मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से। उसके बाद देखो स्क्वायर में क्या है, 2 है, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया देखो 6 2 जा 12 12 2 जा 24 हो गया, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करके 24 आ गया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बोला था, 6 और 2 आगे देखिए 2 नंबर इनका स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद जो ये इस साइड ये लास्ट डिजिट है इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर करो कितना होता है, 36 होता है, ठीक। देखो यहाँ पे 2 नंबर है ना, 2 डिजिट है, ठीक है। तब तो ठीक है। अगर सिंगल डिजिट आती है तो हमें डबल डिजिट करना पड़ता है। देखो जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करो 4 आता है। देखो ये सिंगल डिजिट है, ठीक। ये सिंगल डिजिट है। अभी हमें डबल करना है, डबल कैसे करेंगे, अगर 4 के आगे हम 0 लगा देते हैं, अगर आगे हम 0 लगा देंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और ये वाला जो थर्ड डिजिट है इसको छोड़ देंगे वैसे ही। उसके बाद जो 24 आया ना मल्टीप्लाई करके, वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। 4 के नीचे की जो प्लेस है उसको छोड़कर इस साइड लिखेंगे, ठीक है। 24 है यहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ लिखा, 4 के नीचे वाले को छोड़ देना, उसके बाद 24 इस साइड लिख देना। इन सबको ऐड करो, 4 का 4 ही आया, 4 में 0 ऐड करो 4 ही आएगा, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आएगा,
3 का 3 आएगा, यानी कि 3844, यानी कि 62 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 3844 होता है। ठीक, इस तरीके से हम स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, ये एग्जाम में हम जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम समय में हम कर सकते हैं। ठीक, देखो अब करते हैं 85 का स्क्वायर। ठीक है, 85 का स्क्वायर कैसे करेंगे वो देखना है। ठीक, जैसे मैंने आपको इससे पहले ट्रिक बताई थी वही करो। ठीक, उसी से करना, जैसे मैंने आपको इससे पहले ट्रिक बताई है वैसे ही करना। ठीक है, देखो 2 डिजिट है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 5। ठीक, 8 और 5 है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद ऊपर स्क्वायर में 2 है तो 2 से भी 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो सबको मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 8 5 40, 42 80 हो गया। ठीक, 80 हो गया मल्टीप्लाई करके। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये दो नंबरों का स्क्वायर करोगे, ये जो थर्ड नंबर है, ठीक, इसको वैसे ही रहने का। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक, यानी कि देखो दोनों में 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट है, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 है, दोनों डिजिट है, 2 डिजिट है। ठीक, तो उसमें भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ये 2 वाला इसको छोड़ देना, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक, 80 को उसके नीचे लाएंगे। ठीक, और 5 के नीचे प्लेस को 1 छोड़कर यहाँ पे लिखेंगे 80। ठीक, अब इनको ऐड कर दो, 5 का 5 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 8 और 4 दोनों को ऐड करो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक, 12 की 2 हो गया, 12 का 2 हो गया, 1 कैरी आ गया, 1 कैरी हो गया, 6 यहाँ है, 1 ऐड कर दो, 7 हो गया, यानी कि 7225, यानी कि 85 का स्क्वायर कितना हो गया 7225 हो गया। ठीक, ये 85 का स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद अब 92 का करना है। ठीक है, 92 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो इसे भी वैसे ही करना है। 2 डिजिट है 9 और 2, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक, यानी कि ये दोनों नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद स्क्वायर में क्या है 2 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 9 2 18, 18 2 36 हो गया। ठीक, उसके बाद देखो ये दो नंबर इनका स्क्वायर करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक, 9 का कितना होता है 81 होता है। ठीक, स्क्वायर 81 होता है, देखो 2 डिजिट है। ठीक है, उसके बाद 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, देखो सिंगल डिजिट है। मैंने क्या बोला था यहाँ पे डबल डिजिट होनी चाहिए, अगर 4 के आगे में 0 लगा देता हूँ तो इसके नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, और इसको छोड़ देना वैसे ही, इसको छोड़ देना। ठीक है, इसका कोई स्क्वायर मत करना, फिर 36 को इसके नीचे लेके आना। ठीक, ये 4 के नीचे का जो प्लेस है इसको छोड़ देना। ठीक, उसके बाद ऐड कर लो, 4 का 4 ही होगा, 6 में 0 ऐड करोगे 6 होगा, 3 में 1 ऐड करोगे 4 होगा, 8 का 8 होगा। ठीक, यानी कि 92 का स्क्वायर कितना हो गया 8464 हो गया। ठीक है, 64 जो होता है वो तुम्हारा 92 का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, हमने जो ये ट्रिक अपनाई है इसमें 2 डिजिट वाले नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा है। ठीक, अब हम 3 डिजिट वाले देखेंगे। ठीक है, यानी कि 3 नंबर वाले, उसमें हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे वो हम जानेंगे। ठीक है, देखो 3 डिजिट वाले नंबर को कैसे करेंगे, 101 इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक, कैसे निकलेगा, देखो ये जो 2 नंबर है ना राइट साइड के, इनको एक साथ लेना और इसको सिंगल रहने देना। ठीक, अब क्या करना है इनका स्क्वायर करना। देखो यहाँ पे 3 रो किस लेना, ठीक 3 रो किस ना, और यहाँ पे 1 का इसका स्क्वायर यहाँ पे ले लेना। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक, और हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि हर रो में 2-2 डिजिट होने चाहिए। ठीक, यानी कि हर रो में 2-2 नंबर होने चाहिए। लेकिन देखो ये सिंगल है ना, 1 का स्क्वायर 1 करूंगा, ये तो सिंगल डिजिट है, अगर इसके आगे 0 लगा देता हूँ तो उसके नंबर पे कोई तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 और 1 है, इन दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, यानी कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 की वैल्यू होती है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 1 कर दो। ठीक, इसको यहाँ लिखना है। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब लेकिन देखो मैंने क्या बोला था, हर रो पे 2-2 डिजिट होनी चाहिए, 2 नंबर होनी चाहिए, तो सिंगल है, आप 0 लगा दो। अब बीच में देखो खाली, अब क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना। देखो 1 है, ये वाले 1 को यहाँ पे लिख लो, मल्टीप्लाई करो, फिर जो एक साथ मिलकर 2 नंबर इनको मल्टीप्लाई कर दो 0, यानी कि 1 ही लिख लो, 1 मल्टीप्लाई जो स्क्वायर में उसको भी कर देना। ठीक, यहाँ पे 2 कर देना, मल्टीप्लाई 2 कर देना। ठीक, जो स्क्वायर में है तो कितना हो जाएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 1 होगा, 1 2 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये 2 है तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या बोला था हर रो में 2 डिजिट होनी चाहिए, इसमें सिंगल डिजिट है, अगर 2 के आगे हम 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, 2 की वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। अगर 2 के पीछे 0 लगा देंगे तो फर्क पड़ेगा। तो देखो 101 का स्क्वायर कितना हो गया 10201, देखो है नहीं है, देखो 10201 हो गया। ठीक, ये वाला जो आगे का 0 है इसको छोड़ देना, इसको छोड़ के पीछे के लिख लेना। देखो 10201 हमारा 101 का स्क्वायर निकल गया। ठीक, देखो अब जैसे 115 का स्क्वायर करते हैं। ठीक,
115 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमने इससे पहले किया वही करेंगे। देखो ये वाले नंबर को सिंगल रहने देना और राइट साइड के दो डिजिट है इनको एक साथ ले लेना, ठीक है। ये दो नंबर को एक साथ लेना और इसको सिंगल रहने देना, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 रो खींच देना, ठीक है, 3 रो खींच देना। फिर उसके बाद देखो ये जो है 1 सिंगल में है, इसका स्क्वायर कर देना। इसका स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक। यहाँ पे 1 लिख लो। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो हमने 3 रो बनाई है, हर रो में 2-2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक, सिंगल नहीं होनी चाहिए। अब ये तो सिंगल है, अगर इसके हम आगे 0 लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे लगाएंगे 0 तो फर्क पड़ेगा, आगे लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर 15 का स्क्वायर हमें इस रो में लिखना है, थर्ड वाले रो में, ठीक है, बीच वाले को छोड़ देना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है तुम्हें? इकाई और दहाई, ये जो 2 अंक है एक साथ, इन दोनों अंकों को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। 25 यहाँ आ गया और ये जो 2 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, ठीक है। इस ये जो रो है इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, 2 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। जो भी अंक यहाँ पे आएगा वो उसके साथ ये नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? देखो उसके बाद क्या करना है, बीच का तो अभी खाली है ना, फिर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। देखो कैसे, ये 1 सिंगल में है ना, तो 1 लोगे, फिर मल्टीप्लाई करो। 15 देखो एक साथ है तो मल्टीप्लाई 15 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करोगे। स्क्वायर में देखो क्या है, 2 है ना, घात में 2 है, 2 करो, देखो सबको मल्टीप्लाई करो। 15 2 से 30 होता है, 31 से 30, यानी कि 30 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। टोटल मल्टीप्लाई करके 30 आ गया, ठीक। अब ये 30 कहाँ जाएगा? ये 30 यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये 30 यहाँ आ जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा, 30 ये हो गया, ये 30 यहाँ आ गया। अब 2 ये है, 30 ये है, तो टोटल ऐड करके कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक है। तो देखो 115 का जो होता है वो स्क्वायर हमारा निकल गया। देखो क्या निकला? 1, ये 1 है और ये देखो दोनों को ऐड करके 32 आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या ये, उसके बाद ये देखो ये कितना है? 25, यानी कि 132 25 आपका 115 का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक। देखो उसके बाद अगला देखते हैं, ठीक। 115 का तो हमने निकाल दिया, अब जैसे हम निकालते हैं 122 का निकाल लेते हैं, ठीक है। देख 122 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, जैसे अभी निकाला सेम टू सेम निकालो। अगर एक बार इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्क्वायर निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला जो अंक है इसको अलग रहने देना और राइट के जो 2 अंक है इकाई और दहाई, ये दोनों अंक एक साथ लेना, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है? 3 रो खींच देना, ठीक। हर रो पे 2-2 डिजिट होनी चाहिए, 2-2 नंबर होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसका स्क्वायर करना पहले, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, तो आगे 0 लगा दो, ठीक। 0 लगाओगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 22 का स्क्वायर कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे। 22 क्या है? इसका स्क्वायर कितना होता है? 484, 22 का स्क्वायर होता है, ठीक। उसके बाद क्या करना है? ये 8 और 4 यानी इकाई और दहाई, ये 2 अंक यहाँ पे लिख लोगे, 8 4, ठीक। और जो 4 बचा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे रो पे, ठीक। ये आगे रो पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर दो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके साथ ये नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है हमें? बीच रो में नंबर आने के लिए आपको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर देना। देखो 1 ये सिंगल 1 है, मल्टीप्लाई कर दो 22 से, ठीक है। देखो 22 एक साथ लिया था ना हमने, तो एक साथ ही लेंगे, मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करना है। ये जो स्क्वायर है वो कितना है? घात में क्या है? 2 है, तो घात से हमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। 22 2 कितना होता है? 44, 44 बन जा 44 ही होगा, ठीक है। 44 हो गया। अब ये 44 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब ये 4 बचा था ना जो कैरी फॉरवर्ड किया था, तो यहाँ से कैरी आया था, और उसके बाद इसको ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 आ गया, ठीक। देखो तो हमारा 122 का स्क्वायर निकल गया। देखो 1 के आगे जो 0 है ना उसको छोड़ देना, ठीक। देखो 1 ये, उसके पहले 44 और 4 ऐड किया था ना, जो कैरी फॉरवर्ड किया 4 ऐड किया था, 48 आया था, तो ये 48 जो होता है यहाँ पे आ गया, ठीक है। 48 हो गया। उसके बाद 84 ये, ठीक, 84 ये हो गया, यानी कि 122 का जो स्क्वायर है वो कितना निकल गया? 148, 84 आपका 122 का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अब देखो जैसे अब हम करते हैं 165 का स्क्वायर करते हैं, ठीक। 165 का स्क्वायर करते हैं, इसे करो। देखो ये 3 डिजिट है, ठीक है, 3 डिजिट है। आगे की जो फर्स्ट डिजिट है इसको अलग रखना और ये जो दो, इन दोनों को एक साथ लेके चलना, ठीक है, राइट साइड। और यहाँ पे 3 रो खींच देना, ठीक है, 3 रो खींचना। हर रो पे 2-2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक। और जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। ये तो सिंगल डिजिट है, हमें डबल चाहिए। इसके आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 65 का स्क्वायर आपको इस रो पे लिखना है, ठीक। सेकेंडली आपको 65 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक।
इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जब दो दो डिजिट में किस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, तो बताइए 65 का स्क्वायर कितना होता है। देखो इसका होता है 4225। ठीक, 65 का जो स्क्वायर होगा 4225 होता है। ठीक, अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि हर रो पे दो दो डिजिट होने चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें 4 डिजिट है। ठीक, तो ये इकाई और दहाई के जो इस साइड राइट साइड के दो अंक है ये तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, वो यहाँ पे लिख लेना। अब बचे जो दो अंक है इस साइड के 42 बचा है ना, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे इस रो पे। ठीक है, यहाँ पे 42 लिख दो, यहाँ पे भी जो भी आएगा अब ना, अब जो करेंगे जो भी आएगा उसके साथ ये 42 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो ये सिंगल में 1 है, 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। 65 एक साथ लिया था, 65 कर दो मल्टीप्लाई 65। उसके बाद ये देखो घात पे क्या है 2, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 130 आएगा। ठीक है, 130 आएगा। ठीक, अब ये 130 कहाँ जाएगा, ये 130 ये बीच वाले रो पे जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है 130 आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे क्या है कैरी गया था ना, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता 42 जो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 130 आ रखा है वही बीच वाले रो पे आएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक, 130 प्लस 42 कितना हो गया, यानी कि 172 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 172 आ जाएगा। ठीक, अभी 172 आ गया। मैंने बोला था कि हर रो में दो दो डिजिट होनी चाहिए, लेकिन इसमें 3 डिजिट आ रही है। ठीक, तो ये इकाई और दहाई ये दो अंक है, साइड राइट के जो दो अंक है ये तो यही रहेंगे, और ये जो 1 है यहाँ का एक अंक बचा है वो फिर कैरी फॉरवर्ड आगे चला जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा। 1 यहाँ है, 1 पहले से है, आगे ऐड हो जाएगा 2 हो गया नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 2 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 72, इन दोनों को ऐड करके 172 आया था, ये 1 यहाँ चला गया ऐड होके 2 बन गया। उसके बाद यहाँ 72 बचा, 72 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 25 है। ठीक, तो वन आंसर आ गया। देखो आ गया वन आंसर, यानी कि 165 का स्क्वायर कितना हो गया 272 और 25। ठीक, ये हमारा स्क्वायर निकल गया 165 का। ठीक, ये जो ट्रिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम में कैलकुलेशन के टाइम। ये ट्रिक आपकी बहुत मदद करेगा, जिससे कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 3 डिजिट वाले के क्वेश्चन हम आसानी से इस ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे करते हैं 552। ठीक है, 552 का हम स्क्वायर करते हैं। ठीक, देखो जो ट्रिक हमने अभी अप्लाई की वही करेंगे। देखो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, अलग अलग कर देंगे। देखो ये 5 अलग है, अलग कर दो, 5 को अलग करना और 52 को एक साथ लेना। ठीक है, राइट साइड के इकाई और दहाई ये दोनों अंकों को एक साथ लेना, इसको अलग कर देना। ठीक, उसके बाद 3 रो खींच लेना। ठीक, हर रो पे दो दो डिजिट होनी चाहिए। ठीक, ये आप खास ध्यान रखना। ठीक, देखो अब उसके बाद स्क्वायर कर देना। 5 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक, ये देखो 2 डिजिट है ना, 2 और 5 2 डिजिट है, तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट आनी चाहिए इसमें। ठीक, उसके बाद 52 है। देखो 52 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, 52 का स्क्वायर कितना होता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब 2 नंबर वाले हम स्क्वायर कर रहे थे वहां पे बता चुका हूँ। तो बताइए 52 का स्क्वायर कितना होता है। 52 का स्क्वायर बनाने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इससे पहले बताया था आपको। देखो 52 का स्क्वायर, ठीक, कैसे निकालेंगे, देखो क्या करना है, ये 2 डिजिट है ना 5 और 2, 52 में 2 डिजिट होती है 5 और 2, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 मल्टीप्लाई 2 है नी, 5 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करोगे जो घात है ऊपर, देखो घात क्या है 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखो 5 टू 10, 10 टू 20, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक, टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 20 आ रहा है। उसके बाद क्या करोगे, ये देखो आगे का जो 5 है इसका स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, ये आगे के 2 नंबर का स्क्वायर करोगे, और जो ये वाला 3rd नंबर है यानी कि घात वाला जो होता है, यही घात तो है ना यहाँ पे, इसको छोड़ दोगे। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया था कि हर रो पे 2 डिजिट होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट है, इसको डबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे 0 लगाओगे, आगे 0 लगाओगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखो 2504 हो गया। ठीक, उसके बाद ये वाला नंबर तो छोड़ दो, उसके बाद क्या आया था, देखो सबको मल्टीप्लाई करके 20 आएगा। अब ये 20 जो है नीचे चला जाएगा, इसके 20 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, 4 के नीचे जो स्पेस होगा उसको छोड़ देना। ठीक, एक स्थान छोड़ के आप इस नंबर को लिख लेना। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है इसको यहाँ लिख लेना। ठीक, एक स्थान छोड़कर राइट से एक स्थान छोड़ के कर लेना, यानी कि 4 के नीचे जो है उस जगह को छोड़ देना। उसके बाद आप ये लिख लेना। ठीक, उसके बाद सबको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, 4 का 4 ही रहेगा, 0 में से 0 ऐड करोगे 0 ही होता है। 5 में 2 ऐड करोगे कितना है 7 आ गया। ठीक, अब ये 2 है, ये 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पे कितना आ गया 2704, यानी कि 52 का स्क्वायर कितना आ गया
0.04। इस तरीके से हम 2 नंबर वाले स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो 52 का स्क्वायर में यहाँ लिखना है 2704, यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो 2704 लिख लेता हूँ। ठीक, ऊपर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें तो 2 ही नंबर लिखना है ना, हर रो पे 2 डिजिट लिखनी है। ठीक, उसके बाद देखो इकाई और दहाई, ये 2 अंक राइट साइड के 2 अंक है, ये ऊपर आ जाएंगे, यानी कि 04 है, ये 04 यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा क्या, ये 27 है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे वाले रो पे। ठीक, ये आगे चला जाएगा 27 यहाँ पे। ठीक, बीच वाले रो पे जाएगा, लेकिन अभी ऐड नहीं होगा। जब यहाँ पे कोई नंबर आएगा ना, उसके बाद वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक, मल्टीप्लाई क्या करना है, 5 जो सिंगल में है। ठीक, ये सिंगल है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 52 के साथ। 52 हमने एक साथ लिया है। ठीक, फिर मल्टीप्लाई कर देना जो घात में है, घात में क्या है 2 है। ठीक, पावर में 2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक, 52 कितना होता है, 52 2 104, 104 होता है। ठीक, अभी 5 भी तो है, अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा। ठीक, यानी इन सभी को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 520 आ रहा है। ठीक, ये 520 तुम यहाँ पे लिख लो। ठीक, यहाँ पे मैंने 520 लिख दिया। ठीक, नीचे पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब ये 520 ये तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ गया। फिर हमने कैरी फॉरवर्ड किया था 27, ये अब इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक, 520 प्लस 27 दोनों को ऐड करोगे, कितना आएगा, 547 आएगा नहीं आएगा, 547 आएगा। मैंने क्या बोला था, हर रो पे 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक, इकाई और दहाई, ये 2 डिजिट यहीं पे रहने, ये 47 है, इसको यहीं पे रहने दो। ठीक, और ये आगे का 5 है, ये आगे ऐड करते हैं, ये जो होता है ये इधर चला जाएगा। ठीक, ये 5 जो होता है वो आगे वाले में चला जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक, अगर ऐड हो जाएगा कितना आ जाएगा, देखो 25 ये 5 ये कितना आ गया, 30 तो ये आ गया। ठीक, इस रो में निकल गया 30, इस रो में देखो 47 है ना, 47 ही आ गया। ठीक, इस रो में देखो 04, इस रो पे 04 है, यानी कि 30 47 04 आपका 552 का स्क्वायर निकल गया। ठीक है। ठीक, इस तरीके से हम स्क्वायर को हल करेंगे। ठीक, ये जो ट्रिक है एग्जाम में आपके कैलकुलेशन के समय आपका समय बचाएगी। ठीक, क्लास का टाइम भी हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।